कल मैं देख रहा था कई कोचिंग वालों ने बहुत बढ़ा चढ़ा करके माहौल बनाया हुआ था। योगी जी ने दिया एक बड़ा उपहार, आज होगा कुछ सरप्राइज, 45,000 होमगार्ड की भर्ती, और हम आपके लिए समर्पित है हमारा कोर्स सिर्फ 299 रुपये का, और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। बड़ी नौकरी की तैयारी कर लो यार। एक तो ऑलरेडी कांस्टेबल का ही फॉर्म भरने लगे हो, मतलब ग्रुप डी का भी भरने लगे हो, होमगार्ड का ही भर लोगे तो फिर फायदा वाली बात नहीं है। मैंने किसी से कहा तो उन्होंने कहा कि सर 8 ही घंटे की तो ड्यूटी है और 38,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो कहीं 8 घंटे की ड्यूटी नहीं है, 38,000 मिल रही है, सही बात है। खैर तो आपका चॉइस है। मतलब मैं ये आवाज़ इन्होंने निकाला तो वो मुझे लगा कि ट्रेनिंग ले रहे हूँ, तो उसके लिए मैंने बोल दिया। आपको अपनी पर्सनालिटी में भी इंस्पेक्टर एटीट्यूड दिखना चाहिए कि हम किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से विचार करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उसी तरीके से हम धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। अभी आपने से जो बच्चा सीजीएल मेंस के लिए लगा होगा वो, और जो यूट्यूब पे वीडियो देख करके कि वैकेंसी कम हो गई, वो दोनों का एटीट्यूड में अंतर है। वैकेंसी जब ज्यादा थी तो क्या कर ली, और कल नहीं रहोगे तो क्या कर लोगे। ज्यादा मेहनत करना ही तुम्हारे बस में, तो डीमोटिवेट होना या घबराने लगना या डरने लगना, अभी किसी को नहीं पता कि कितना पोस्ट है, कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा। 3 पीडीएफ निकाल के, और माहौल शायद देखे तुम लोग, वीडियो बनाना शुरू हो गया कि विद्यार्थियों के साथ हुआ अन्याय, पोस्ट घटने वाली है, और पता नहीं क्या क्या। अभी हमें रीजन टू वर्क ढूंढना है, ना कि रीजन टू मतलब स्केप ढूंढना है। हाँ, हम कल से सीपीयू, मंडे से सीपीयू का भी सेक्शनल टेस्ट शुरू कर रहे हैं। जैसे सीजीएल मेंस वालों का चल रहा है वैसे सीपीयू वालों का। आप में से मैक्सिमम लोग मैथ और रीजनिंग के लिए सेक्शनल मॉक लगा रहे हैं सीपीयू में। वो जीएस और इंग्लिश की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। आपको बर्बाद करेगा तो सीपीयू में जीएस और इंग्लिश से बर्बाद करेगा। कैसे? 15 मिनट में हो जाएगा 50 क्वेश्चन। अब 15 मिनट बच गया, तो बचे हुए 15 मिनट में क्या करोगे? एक बार दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को, क्या पता हो ही जाए। और धीरे धीरे करते करते स्थिति आ जाएगी 48 अटेम्प्ट कर ही लोगे। तो कोशिश करना कि यहाँ पे जब हो तो 30 मिनट उस जीएस के लिए लगाना, बीच में उठ के नहीं जाना, ताकि तुम्हारा खुद पे कंट्रोल डेवलप हो पाए। तुम्हें से जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, यदि लास्ट ईयर मेंस दिए हैं तो उनसे पूछ लो उनको बर्बाद किसने किया। पार्ट 2 नहीं किया, उन्होंने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए। तो वो प्रैक्टिस यदि सीपीयू में आप करते हैं सेक्शनल मॉक में, तो आप फायदे में रहेंगे। दूसरा, आप में कुछ लोग बिहार की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड है कि बिहार का भी टेस्ट शुरू होना चाहिए। हालांकि बिहार का टेस्ट कुछ अलग है नहीं, जबरदस्ती का है कि बिहार एसएससी का टेस्ट नहीं हो रहा। ऑलरेडी दिल्ली पुलिस वालों का 100 क्वेश्चन का डेली जीएस का टेस्ट हो ही रहा है, वो दे सकते हो। शाम को हो रहा है ना दिल्ली पुलिस वालों, रात को, हाँ वो दे सकते हो। सैटरडे को जीएस का टारगेटेड टेस्ट होता है, वो दे सकते हो। लेकिन ये सब बातें अपने आप को कंफ्यूज करने वाली हैं कि अब मैं रेलवे का कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं वो कर रहा हूँ। बजाय एक बार सब्जेक्ट अच्छा करने के, छोटे छोटे एग्जाम में जो आपको अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिल रहा है, वो इम्प्रूवमेंट ना करके छोटे छोटे एग्जाम में अपने आप को ब्रेक कर दे रहे हो, सीख नहीं पा रहे हो। क्योंकि जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो ब्रेकर भी आते हैं। तो ब्रेकर का कहीं मतलब नहीं कि आप गाड़ी रोक दीजिए। ब्रेकर का मतलब है वहां स्लो करके और आगे मूव ऑन करिए। किसी कारण से आपके सीजीएल में नहीं नंबर बन रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि 120, 30, 40, 50 वाले कैटेगरी में, तो आपको मेंस का ही तैयारी करना चाहिए। उससे आप अच्छे मैथ और अच्छे इंग्लिश सीख पाएंगे। लेकिन जिसको देखो वही कि नहीं अब तो मेरा ये हुआ नहीं, तो मैं ये एग्जाम की तैयारी कर लेता हूँ। हम मना नहीं करेंगे किसी एग्जाम के लिए, लेकिन पहले जो सब्जेक्ट है या जो मेन आपका एग्जाम है, एटलीस्ट उसको तो पहले अपना 100% दे दो। आप यूपीएससी में क्या पढ़ोगे? मूल विधि तो पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे? 40 से 50 घंटा। हिंदी 70 से 80 घंटा बहुत ज्यादा पढ़ना है तो। उसके बाद रिवीजन, प्रैक्टिस। लेकिन मेन टारगेट तो आपका हमेशा सीजीएल रहा है।
तो कोशिश करिए कि मेंस के हिसाब से चलिए ताकि आप बेस्ट आउटपुट ले पाए। तीसरा, हमने एक टेस्ट के एनालिसिस का फॉर्मेट दिया हुआ है। आप में से जिन बच्चों का नंबर स्टक हो गया है, कोशिश करो कि उसको 4-5 भरो ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ। आप ही के कैंपस में कोई बालक है जो कई साल से तैयारी कर रहा था, अभी आया हुआ है, उसके नंबर स्टक थे। कल हमने बैठ के 3-4 भरे और हमने ट्रैक कर लिया कि यस प्रॉब्लम कहाँ है। अब उसने आज से काम शुरू कर दिया हुआ है, मंडे से, तो अगले 10-15 दिन में उसका नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। हर बार जीतने के लिए नहीं लड़ाई लड़ी जाती है, पहले जीतने तक के लिए लड़ाई लड़ी जाती है कि मैं पहले उस लेवल पे बन जाऊं जब मुझे लड़ाई लड़ने का मौका मिले। अदरवाइज टेलीग्राम, सोशल मीडिया या 50 तरीके के कोर्स या मोटिवेशनल सेशन या स्ट्रेटजी सेशन, इनका नुकसान क्या है कि आप डिसिप्लिन नहीं रह पाते, एक पैटर्न पे नहीं रह पाते। लास्ट में जब रिवीजन करना है तो आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा नोट्स करूं, कौन सा टेलीग्राम का पीडीएफ देखूं, कौन सा वीडियो देखूं। तो थोड़ा सा अपने सोर्स को नियंत्रित करके, अपने टारगेट को फिक्स करके और उसके अकॉर्डिंग मूव ऑन करें तो मजा आ रहा होगा। पहले 1-2 साल अपने हिस्से का लड़ तो लो, तब तो डिसाइड करो कि होगा नहीं होगा। जैसे एक वीडियो कल ये शूट कराया था लड़का, आप देखेंगे, उसमें कहानी क्या थी कि कोई टिड्डा होता है, टिड्डा जंप करता है ठीक ठाक, तो उसको किसी जार में बंद कर देते हैं। अब वो उसकी टेंडेंसी है जंप करने की, तो जंप करता है तो उसका सर टकराता है उसमें, फिर एफर्ट करता है, फिर एफर्ट करता है, लेकिन 3-4 दिन बाद वो एफर्ट करना बंद कर देता है, क्योंकि जब टकराता है तो सर में दर्द होता है। तो धीरे धीरे वो कम एफर्ट करता है, बाहर तो निकलना चाहता है लेकिन उस टकराने के डर से उतना एफर्ट नहीं करता है जितना वो उसको करना चाहिए, और अगले 3-4-5 महीनों में उसी जार का होकर रह जाता है। और वो उसकी जो इफिशियंसी थी वो धीरे धीरे वो कम होती चली, तो 4-5 इंच ही जंप कर पाता है। फिर जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ रही होती, वो 4-5, अब ये पूछेगा वैसे कैसे आ जाएगी नेक्स्ट जनरेशन, 2 थे वो। हाँ। मैं बात तो बताया नहीं, तो दोनों लोग उतना ही जंप कर रहे हैं। तो जनरेशन ने देखा कि मम्मी पापा इतना ही जंप कर पा रहे हैं, तो उनकी उस जनरेशन का भी जंप करने की क्षमता उतनी ही रह गई। तो होता क्या है, कई बार हम दूसरों को देखते हैं कि ये नहीं कर पाया, या जो उसको प्राप्त करने के जो संघर्ष का लेवल है, हम पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं कि हम हार को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहे। हम एक बार खुल के जी करके, मतलब 100% लड़ना क्यों नहीं चाहते। आज मुझे नहीं पता आप गुरुकुल को लेकर किस नजरिए में होंगे, हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। 2018 तक सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, हमारे कुछ लोकल पार्टनर्स थे, उन्होंने बहुत तंग किया हमें दिन दिन भर थाने में बैठना पड़ता था, जबरदस्ती पुलिस वाले बुला करके बैठाते थे। 3-4 दिनों में मुझे समझ में आ गया गेम कुछ और है। फिर मैंने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी, और आज सिचुएशन है कि आज कोई मुझे नहीं बैठा सकता है, ना मुझे कोई रोक सकता है। तो उस समय तक आपको लड़ना पड़ेगा। मैं आपके हिस्से का होता तो मैं डर जाता, जो मैं यदि अपने घर वालों से बताता कि मेरे साथ ये हो रहा, तो घर वाले कहते वापस आ जा बेटा, दूसरे स्टेट में क्यों ये सब कर रहा है। मैंने किसी को शेयर नहीं किया, किसी को, और लड़ा मैं अपने हिस्से का, तो जीता, तो आज मैं सेलिब्रेट कर पा रहा हूँ। तो आप एक आध एग्जाम में फेल हो गए, गिर गए, रुक गए, ठहर गए, तो क्या ही नुकसान कर लिए। आपने पैसे गलत काम में थोड़ी लगाए थे कि जुआ में लगा दिया, लौंडेबाजी में लगा दिया, कुछ गलत चीज में, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पढ़ाई में लगाया और अपना बेस्ट दिया, नहीं हो पाया, आपने और एफर्ट करना है। यदि वो लगातार ठोकर मारता तो शायद वो जार के ढक्कन ऊपर उठ सकता था, या शायद वो मर जाता, वर्स्ट कंडीशन। लेकिन उसको आने वाली जनरेशन उसकी वैसी नहीं होती कि 4-5 इंच पे ही वो ठहर जाते। तो एक आध बार खुल के लड़ो कि करूंगा तो सीजीएल ही। और हमने देखे आपके बीच से बच्चे सीजीएल 23 में जब 7,000 वैकेंसी थी तब
22 में 37,000 वैकेंसी में नहीं हुआ उस बच्चे का, 23 में हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं कि वैकेंसी कितनी है आपकी, हाँ आपका एफर्ट लेवल कितना है। आप ही के बीच के बच्चे, आप ही में से बहुत सारे लगेंगे, बहुत सारे नेक्स्ट ईयर करेंगे, लेकिन वो जो हार जाने का डर है वो पता नहीं आपको खुल के लड़ने ही नहीं दे रहा है। मैं कई बार आपको देखता हूं तो आश्चर्य भी होता है, दुख भी होता है। आश्चर्य किस बात का कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें 100% क्यों नहीं, और दुख किस बात का जब मैं देखता हूं कि बाहर के बच्चे जो घर परिवार में रह के और अच्छा कर ले रहे हैं, तो उनके साथ क्या अच्छी बात है, वो जीनियस क्राउड है, उनका एकेडमिक लेवल बहुत स्ट्रांग है। आप देखना रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 का कॉन्फिडेंस लेवल सीपीओ में, तो आपको समझ में आएगा कि यस क्या होता है टॉपर। उनका एकेडमिक उठाओ तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में लड़ाई कई तरीकों से डिपेंड करती है। अभी एक नासा का एक आर्टिकल था कि दैट इज कि आइंस्टीन या आर्किमिडीज या इस तरीके के जो फेमस साइंटिस्ट हैं, क्या ये वास्तव में जीनियस रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की कि हम जीनियस लोगों को हायर करेंगे किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो उन्होंने 1600 बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। तो जब 1600 बच्चों का आईक्यू लेवल चेक किया गया, क्रिएटिविटी लेवल चेक किया गया, जीनियस लेवल चेक किया गया, तो इन 1600 में से लगभग 98% बच्चों का आईक्यू लेवल बाकी लोगों से ऊपर था, हमसे आपसे। तो बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने लोगों को, या ये 1600 बच्चे इतने जीनियस हमें कैसे टकरा गए। तो 5 साल बाद फिर चेक किया गया। तो जब उनको चेक किया गया तो अब 98 के बजाय 65 रह गया आईक्यू लेवल उन 1600 बच्चों का, जिनका एवरेज था। फिर 5 साल बाद चेक किया गया तो उन्हीं बच्चों में से सिर्फ लगभग 30% बच्चों का आईक्यू लेवल एवरेज से ऊपर था। और फिर जब 20 साल के एज में यानी 5 साल बाद और चेक किया गया तो सिर्फ 2% बच्चों का आईक्यू लेवल एवरेज से ऊपर था। तो पॉइंट क्या है कि क्या वो बच्चे कम जीनियस हो गए? तो पता चला कि नहीं, हमने सोसाइटी ने उनके प्रेशर को इतना प्रेशर बना दिया कि उनकी क्रिएटिविटी को हमने डेड कर दिया कि कांस्टेबल का फॉर्म भर ले, जल्दी नौकरी ले ले, जितने चादर है उतना ही पैर फैलाओ, रिस्क मत लो, तुम राजा के घर में नहीं पैदा हुए हो। ऐसे ढेर सारी चीजें कर करके अपने बच्चे के आईक्यू लेवल को, क्रिएटिविटी को मारना शुरू कर दिया। तो कई बार हमारे अंदर बहुत क्षमता होती है लेकिन हम डरते डरते अपनी चीजों को बहुत अच्छा कर नहीं पाते हैं। तो पहले डरना छोड़ दो यार। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हम बैठे हैं, बहुत और अच्छे लोगों के लिए पूरा समाज बैठा होता मदद करने के लिए। तो थोड़ा सा अपने हिस्से का लड़ो। कई बार मिलता हूं तो मतलब अंदर से भी दुख होता है कि मतलब क्या करेगा ये निकम्मा अपने जीवन में। डर किस बात का मुझे नहीं समझ में आ रहा। फाइन का डर है, यस, इसीलिए ये पढ़ता नहीं है कि फाइन लग जाएगा। डिसिप्लिन होने से चीजें आसान हो जाती हैं। डिसिप्लिन होने का मतलब जो हम कह रहे हैं वो नहीं, आपने जो ठाना है वो पूरा करना डिसिप्लिन है। कि दोस्त कह रहा है कि शादी है आ जाओ, आप कहने में तो मुझे तो पढ़ने का काम है। नींद आ रही है लेकिन आपने टारगेट रखा है कि मुझे ये पूरा करना है। अपने से बहुत बच्चे हैं जो इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं और यही रिजल्ट आएगा तो यही आपके सामने हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन हम चाह रहे हैं सभी उस कैटेगरी में है। यदि आपने कांस्टेबल का टारगेट रखा तो 100% कांस्टेबल वाला आपको एफर्ट करना है, क्योंकि सीजीएल वाला भी आपको कंपटीशन देगा। तो आप उसे लीड कैसे कर लोगे? जीएस में थोड़ा बहुत कर सकते हो। सीपीओ कर रहे हैं तो आपको जैसे सेक्शनल का हमने सिखाया उसके बेस पर, यूपीएसआई कर रहे हैं तो मूल विधि और हिंदी का टेस्ट कर रहे हैं उसके बेस पर। आधा अधूरे मन से मत नहीं करो कुछ भी, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, होना जाना कुछ नहीं है फिर। चलो फाइनली थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।